चाहूँगा कि आज के वक़्त में वक्फ बोर्ड बहुत ही पिछड़ रहा है। पिछड़ इतना रहा है कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। वक्फ बोर्ड के मुलाजिमों को बिना किसी बात के 144 लोगों को निकाल करके बाहर कर दिया गया और किसी के पास ऐसी पावर ही नहीं है कि जो उनको दोबारा रख सकें या मतलब वक्फ बोर्ड के काम को आगे बढ़ा सकें। कोई लीज वगैरह का काम बिल्कुल ठप पड़ा है और जिसकी वजह से मुलाजिमों की तनख्वाह वगैरह भी बिल्कुल नहीं मिल रही है। हमारी मस्जिद को एड आती है, लगभग 10 महीने हो गए हैं, 11वां महीना लग गया, अभी तक एड हमें नहीं मिली है। आपकी मस्जिद कितनी माहाना एड है? 2500 रुपये। 10 महीने से आपको एड नहीं मिली है? जी नहीं, 10 महीने से हमारे को कोई एड नहीं मिली, 11वां महीना लग गया। फरवरी 2020 तक हमें एड मिली थी, उसके बाद हमें कोई एड नहीं मिली है। इसी बात के हरियाणा वक्फ बोर्ड में अंधेर गर्दी मची हुई है। इमामों को वक्त पर तनख्वाह नहीं दी जा रही है, मदरसों मस्जिदों की एड वक्त पर नहीं दी जा रही है, दरगाहों के खादिमों का एजाज़िया वक्त पर नहीं दिया जा रहा है, मस्जिदों पर कब्ज़े हो रहे हैं, उनको वागुजार कराने के लिए कोई मुहिम कोई कोशिश नहीं की जा रही है। फिर वक्फ बोर्ड में हो क्या रहा है, इस सिलसिले में सोशल इंडिया के इस्लाम नगार ने एक मुख्तसर रिपोर्ट तैयार की है जो पेश खिदमत है। नाजरीन, आज आपको हरियाणा वक्फ बोर्ड ले चलते हैं जहाँ पिछले 1 बरस से मस्जिदों और मदरसों की माहाना एड रुकी हुई है। 3 महीनों से इमामों की तनख्वाहें रुकी हुई हैं। दरगाहों के खादिमों का एजाज़िया भी 3-4 महीने से रुका हुआ है और आर्जी तौर पर ठेके पर रखे गए 140 मुलाजिमों का मुस्तकबिल अंधेरे का शिकार हो रहा है। यह हरियाणा वक्फ बोर्ड की कुल कहानी है। पता नहीं चल रहा है कि हरियाणा वक्फ बोर्ड के सीईओ किस सिमत में जा रहे हैं और वक्फ बोर्ड को कहां ले जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि चंद हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह पाने वालों के रोज़ाना के अखराजात कैसे पूरे होते होंगे। आप बिलाशुबा एयर कंडीशन में बैठे हैं, गर्म हीटर आपके पास है, कुछ इन गरीबों को भी आप सोच लीजिए। आपको बता दें कि हरियाणा वक्फ बोर्ड के जितने भी औकाफ हैं, हर वक्फनामे में ये लिखा हुआ होता है कि उस आदमी की जायदाद से हासिल आमदनी को मजहबी उमूर पर और फलाह बहबूद के काम पर खर्च किया जाए। सवाल ये है, जब मस्जिदों मदरसों इमामों मुलाजिमों की तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी और उनमें कोई काम भी मरम्मत का मसाजिद का नहीं होगा तो आप बोर्ड में कर क्या रहे हैं और आप वाकिफ़ की मंशा खिलाफ कर रहे हैं। सोशल इंडिया न्यूज़ के इस नामनगार को जैसे कि हम एक वीडियो पेश करेंगे। कारी इकरार ने बताया कि उनके मदरसे में तकरीबन 1 साल से कोई एड नहीं आई है। बहुत से इमामों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 3-4 महीने से उनकी तनख्वाहें नहीं मिली हैं। सवाल यह है कि ये काम नहीं हो रहे हैं तो वक्फ बोर्ड के सीईओ का फ़ायदा क्या है। इस नामनगार ने पिछले 1 हफ्ते पहले और 24 घंटे पहले हरियाणा वक्फ बोर्ड के सीईओ मोहम्मद शाहीन की व्हाट्सएप पर लिखा कि ये और ये काम गलत हो रहे हैं, ये और ये काम वक्फ बोर्ड में नहीं हो रहे हैं। हिंदी ज़ुबान में लिखा ताकि वो ये ना कह सकें कि मैं उर्दू में समझ नहीं पाया। उन्होंने 1 हफ्ते में पैगाम को देखने के बावजूद कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि वक्फ बोर्ड की वक्फ एक्ट की दफ़ा 100 के तहत वो जवाब देने पाबंद हैं। आप कितने बड़े अफसर हैं, IAS आप अफसर हैं, आप घर के बहुत बड़े मालदार हैं, आप बहुत बड़े हाकिम हैं, लेकिन आप वक्फ बोर्ड में खादिम की तरह हैं, खादिम की तरह आप काम करते हैं। दफ़ा 100 के तहत आप जवाब देने के हमारे और हम सब के पाबंद हैं। लेकिन सुना यह है कि जिस तरह आपने अखबार का कोई जवाब नहीं दिया, इस तरह आपने लोगों को भी कोई जवाब नहीं दिया। सवाल यह है कि अब लोगों को क्या करना चाहिए। होने चाहिए कि चूँकि कोई एहतजाज हम नहीं कर रहे हैं, कोई मुजाहरा नहीं कर रहे हैं, कानून के दायरे में रहकर हरियाणा के 22 अजला से 22 ज़िलों से हरियाणा सरकार को, मरकज़ी सरकार को ये और अक़लियती कमीशन को, कौमी कमीशन को ये दरख्वास्त जानी चाहिए कि हरियाणा वक्फ बोर्ड को मुस्तकिल सीईओ चाहिए, फुल टाइम के लिए सीईओ चाहिए, पूरे वक्त के लिए हमें सीईओ चाहिए, हमें जुज़ वक्ती और एडिशनल चार्ज के लिए सीईओ लाकर वक्फ बोर्ड का पैसा वक्त बर्बाद नहीं होने देना है। ये फाइलों का तज़िया औकात है। ये पता ही चल रहा है कि 4-5 दिन के बाद हरियाणा वक्फ बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में आप इमामों की तनख्वाहों काम करें, जो आर्जी मुलाजिम हैं, जो 144 हैं,
इमाम आपके यहाँ सैकड़ों हैं, दरगाह खादिम आपके यहाँ दर्जनों हैं, इनकी तनख्वाह 4-5 हज़ार महीने ही होती है आपके यहाँ, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो सवाल ये है 10,000 होती है किसी इमामों की, कुछ की 10,000 होगी, 8,000 होगी, लेकिन खादिमों की तनख्वाह तो बिल्कुल कम है आपके यहाँ। तो सवाल यह है जब आप ये कम तनख्वाही नहीं देंगे इनको, 3-3 महीने तनख्वाह कर देंगे तो इनका दूध का खर्चा है, दुकान का खर्चा है, अनाज का खर्चा है, रोजी रोटी का खर्चा है योमिया की, बच्चों के शादी ब्याह का, कपड़े का, तालीम का खर्चा है। तो आप आखिर कर क्या रहे हैं और आप बोर्ड के पैसे को ले जा कहाँ रहे हैं? हमारी मालूमात ये हैं कि वक्फ बोर्ड के एफडी के पैसे करीबन 100 करोड़ रुपए हैं। तो इतनी बड़ी रकम आप एफडी की रोके हुए हैं, आप उसे तनख्वाह के लिए तोड़ते क्यों नहीं हैं? आप 30 लाख की कार ले लेते हैं, आप मेंबरों के लिए 55 हज़ार रुपये के मोबाइल ले लेते हैं, वो मेंबर भी उनको लेकर उड़ जाते हैं। आप बोर्ड की मीटिंगों पर ज़बरदस्त खर्च करते हैं और दूसरे खर्च बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इन गरीब इमामों के लिए, मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, दरगाहों के लिए आपके पास पैसा नहीं है। मस्जिदें बर्बाद हो रही हैं, मस्जिदों पर लोग नाजायज़ कब्जे कर रहे हैं, आपके पास उनको छुड़ाने का वक्त नहीं है, ना आपके पास अदालत में जाने का वक्त है। अभी हमें मालूम हुआ है कि गांव कुटेल में एक मस्जिद पर कुछ महीने पहले नाजायज़ कब्जा हो गया है मस्जिद के एक हिस्से पर, लेकिन आप आराम से बैठे हैं, आपने कुछ नहीं किया है। तो हमारी सीओ से दरख्वास्त ये है कि आप वक्फ बोर्ड में रहकर आप कर क्या रहे हैं और आपका बोर्ड को फ़ायदा क्या हो रहा है? गाड़ी के जरिए फाइल अपने दफ्तर में मंगाना, पता नहीं आप फाइल में लिखते क्या है, आप कौन सी फाइलें देखते हैं? जब इमामों की तनख्वाह नहीं हो रही है, मस्जिदों की मरम्मत नहीं हो रही है, तो आप उन फाइलों में कर क्या रहे हैं और आपको इनसे मिल क्या रहा है? तो बहरहाल मेरी 22 अदला के मुसलमानों से, मिली तंजीमों से दरख्वास्त ये है कि आप वक्फ बोर्ड के इन अफसरों के जो निठल्ले हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, आप इनके खिलाफ कानून के दायरे में मुआहद संभाल लें और आप सरकार को लिखें। ऐसी बात नहीं सरकार आपकी सुनेगी, सरकार ये जमहूरी मुल्क है, सरकार सेकुलरिज्म है, सरकार सबकी सुनती है। आप एक बार उसके पास जाएं, सरकार से रुजू करें, सरकार को दरख्वास्त लिखें और ये बात तहकीक शुदा होगी। अब बोर्ड वाले क्या करेंगे? बैक डेट में पिछली तारीखों में कुछ आपको चेक भेज देंगे कि जी हमने तो कुछ महीनों के दे दिए, कुछ महीनों के रह गए हैं, वो सब दबाग दिखा रहे हैं। पिछले कई महीने से बोर्ड के इमाम भी परेशान हैं, माहाना एड वाले मदरसे परेशान हैं, मस्जिदों के मुतवल्ली और ये परेशान हैं, और जो आरजी मुलाजिम 8 महीने से उनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं और उनसे बराबर काम लिया जा रहा है। तो आप बोर्ड में रहकर कर क्या रहे हैं?